अगर मैं आपसे कहूं कि एंड्रॉइड वर्सेस आईओएस सिर्फ एक नौटंकी है, क्योंकि गूगल और एप्पल ऐसा दिखाते हैं कि ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, जबकि असलियत ये है कि गूगल हर साल एप्पल को अरबों रुपए देता है ताकि ये आपको अपने गोल्डन पिंजरे में बंद रख सके। एक फ्री देकर लूटता है और दूसरा प्रीमियम बेचकर। तो आज हम इनके इस बिजनेस मॉडल की पोल खोलेंगे। सबसे पहले इनकी सबसे बड़ी मार्केटिंग पिच समझते हैं, और ये ऐसी पिच है जिसने पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रखा है। क्योंकि गूगल कहता है कि एंड्रॉइड फ्री है और एप्पल कहता है कि iOS सिक्योर और प्राइवेट है, और दोनों ही एक तरह से सच है, लेकिन आधा सच है। बट कैसे? थोड़ा सिंपल करके समझते हैं। ऐसा मानो कि एंड्रॉइड एक कार का इंजन है और गूगल कहता है कि ये लो इंजन फ्री में ले जाओ, और ये इंजन है एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट या AOSP, जो कि एकदम बेसिक ओपन सोर्स वाला एंड्रॉइड है जो सबके लिए फ्री है। कोई भी इसे लेकर अपनी कार यानी कि अपना फोन बना सकता है, और कुछ कंपनीज ऐसा करती भी हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है Amazon। इनके फायर टैबलेट्स और फायर टीवी स्टिक एंड्रॉइड के इसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे ही चलते हैं। उन्होंने गूगल को पूरी तरह साइड करके अपना ऐप स्टोर, अपना ब्राउजर, अपनी सर्विसेज डाल दी। लेकिन सिर्फ इंजन से तो कार चलती नहीं है, आपको बॉडी चाहिए, स्टीयरिंग व्हील चाहिए, टायर्स भी चाहिए, और वही गूगल अपने पास रखता है क्योंकि ये सिर्फ इंजन फ्री में देता है। लेकिन प्ले स्टोर, यूट्यूब, जीमेल, गूगल मैप्स और क्रोम, इन सब चीजों को ये अपने पास रखता है, और इस पूरे पैकेज को कहते हैं GMS या फिर गूगल मोबाइल सर्विसेज। और अगर किसी ब्रांड को अपने फोन में GMS डालना है तो उन्हें गूगल के साथ एक सख्त अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। ये अग्रीमेंट काफी कुछ कहता है, जैसे कि आपको गूगल की सारी एप्स प्री इंस्टॉल करके देनी होंगी, गूगल सर्च को डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा, और एक गूगल एप्स का पूरा फोल्डर होम स्क्रीन पर रखना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि हर एंड्रॉइड फोन को जब आप पहली बार बूट करते हो तो उसकी होम स्क्रीन पे गूगल एप्स का फोल्डर अलग से बना होता है। लेकिन इस अग्रीमेंट का एक हिस्सा और भी खतरनाक है, जिसे एंटी फ्रेगमेंटेशन अग्रीमेंट कहते हैं। गूगल की इस शर्त के मुताबिक अगर सैमसंग जैसी कंपनी इस गूगल सर्विस को बंडल करके एक भी फोन बनाती है तो वो कोई भी और कस्टमाइज्ड एंड्रॉइड फोन नहीं बना सकती जैसा Amazon ने बनाया था। सीधी भाषा में ये या तो हमारे साथ या किसी के साथ भी नहीं वाली डील है, और इसका नतीजा ये है कि कंपटीशन मर जाता है। जैसे हुआवे एक टाइम पे सैमसंग और एप्पल को पीछे छोड़ चुकी थी, लेकिन जैसे ही 2019 में उनके फोन से गूगल सर्विसेज हटा, उनके फोन चाइना के बाहर डब्बा बन गए। मार्केट शेयर 18% से सीधा 4% पे आ गया। एप्पल तो इसके एक कदम और आगे है। वो कहते हैं इंजन भी हमारा, कार भी हमारी, शोरूम भी हमारा। स्टीव जॉब्स का हमेशा से एक विजन था इंटीग्रेटेड सिस्टम्स का, जहां हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ काम करें। एंड काफी टाइम से हम वॉल्ड गार्डन का नाम सुन रहे हैं। ये एक ऐसा खूबसूरत गार्डन है जिसके अंदर सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन इसकी दीवारें इतनी ऊंची हैं कि ना तो आप बाहर से कुछ अंदर ला सकते हो, ना ही अंदर से कुछ बाहर ले जा सकते हो। एप्पल का कंट्रोल तो इतना हाई है कि उन्हें तो किसी अग्रीमेंट की जरूरत भी नहीं है। एप्पल वॉच या फिर एयरपॉड्स बेस्ट आईफोन के साथ ही चलेंगे, तो ऑब्वियसली आपको आईफोन लेना ही पड़ेगा फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस। ये सिस्टम पूरा 5 स्टार होटल जैसा है, सब कुछ लग्जूरियस है, सर्विसेज भी टॉप क्लास है, लेकिन आप बाहर का खाना अंदर नहीं ला सकते। ऑन द अदर हैंड गूगल का सिस्टम एक फूड कोर्ट जैसा है, जहां वैरायटी बहुत है और आप सब कुछ मिक्स मैच कर सकते हो। गूगल का फोन और सैमसंग की वॉच हमेशा एक सीमलेस एक्सपीरियंस तो नहीं देगा, बट स्टिल आपके पास एक ऑप्शन है। बट अल्टीमेटली दोनों प्लेटफॉर्म्स का मकसद एक ही है, कंट्रोल। लेकिन ये लोग काम तो पैसे के लिए कर रहे हैं, तो आखिर ये सब करके पैसा कहां से आ रहा है? तो पैसा कमाने के लिए इनके पास अपना एक बहुत बड़ा हथियार है, जो कि है इनके ऐप स्टोर्स। तो जब भी आप कोई ऐप खरीदते हो, कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो या फिर BGMI में कोई स्किन खरीदते हो, तो उस ट्रांजैक्शन का एक मोटा हिस्सा इनके पास जाता है। और ये हिस्सा पता है कितना होता है? मोटा 30%। किसी के लिए 15% भी होता है, बट उसकी आगे बात करेंगे। सरल भाषा में मतलब हुआ कि अगर एक डेवलपर 100 रुपए कमाता है तो उसमें से 30 रुपए वो इन्हें देता है। और स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि ये दोनों मार्केट का 99% शेयर लेके बैठे हुए हैं। ये दोनों किसी दूसरे ऐप स्टोर को अपने प्लेटफॉर्म पे सांस भी नहीं लेने देते। इसी वजह से फोर्टनाइट बनाने वाली कंपनी एपिक गेम्स ने 2020 में इन पे अलग अलग केस कर दिया था। एपिक ने सीक्रेटली अपने गेम्स में एक डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम डाल दिया, जिससे कि वो इस 30% टैक्स को बाईपास कर सके। अब जैसे ही उन्होंने ये किया, एप्पल और गूगल ने फोर्टनाइट को अपने स्टोर से ही निकाल दिया, और इसके बाद शुरू हुआ एक काफी बुरा लीगल बैटल। एप्पल ने डिफेंड किया कि ऐप स्टोर को सेफ और सिक्योर रखने के लिए उन्हें 30% कमीशन जरूरी है। जज ने एप्पल को काफी हद तक सही माना, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैसला भी सुनाया। उन्होंने कहा कि एप्पल डेवलपर्स को ऐप के अंदर से दूसरे पेमेंट ऑप्शंस के लिंक डालने से रोक नहीं सकता। लेकिन गूगल वाले केस का नतीजा बिल्कुल उल्टा आया। दिसंबर 2023 में यूएस कोर्ट ने कहा कि गूगल की प्ले स्टोर पॉलिसीज इलीगल मोनोपोली है। उन्होंने कहा कि गूगल ने कंपनीज और गेम डेवलपर्स को पैसे देके उन्हें प्ले स्टोर से बांध रखा है। और ये सिर्फ यूएस में नहीं हो रहा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने भी
2022 में गूगल पे 1337 करोड़ का भारी फाइन लगाया था। सीसीआई ने साफ कहा कि गूगल डेवलपर्स को मजबूर नहीं कर सकता कि वो सिर्फ गूगल का ही पेमेंट सिस्टम यूज करें। अब इस ग्लोबल प्रेशर के बाद दोनों कंपनीज ने अपनी पॉलिसीज थोड़ी थोड़ी बदली। अगर आपकी कंपनी साल का $1 मिलियन से कम कमाती है तो कमीशन 15% लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा तो पूरा 30%। ये छोटे डेवलपर्स के लिए तो एक राहत थी, लेकिन बड़े प्लेयर्स के लिए तो ये अभी भी सेम सी बात है। और सिर्फ यही नहीं, यूरोप में तो DMA नाम का एक लॉ आया है जो आपको साइड लोडिंग यानी कि ऐप स्टोर से बाहर की एप्स को डाउनलोड करने की इजाजत देता है। लेकिन ये दोनों ही कंपनीज अभी भी सिक्योरिटी का डर दिखाकर इसे इतना मुश्किल बना रही है कि एक नॉर्मल यूजर ये सब करने की ट्राई ही नहीं करता। एप्पल तो ये चीज सिर्फ यूरोप में ही अलाउ करता है और गूगल अब साइड लोडिंग बंद करने की बातें करने लग गया है। तो अभी तक हमने दो चीजें देखी है, एक है कंट्रोल और दूसरा है टैक्सेस। अब आते हैं इनके तीसरे बिजनेस मॉडल पे, इनके एम्पायर की नींव एडवर्टाइजिंग। यहाँ इनके रास्ते थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, या एटलीस्ट दिखते अलग अलग है। जैसे गूगल की बात करें तो ये एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है। इनकी 80% से ज्यादा कमाई यानी कि साल के $250 बिलियन से भी ज्यादा पैसा सिर्फ एड्स से आता है। और एंड्रॉइड फोन्स इसके लिए एक 24/7 काम करने वाला जासूस है। मतलब आपका बिहेवियर उनके लिए एक रॉ मटेरियल है जिससे फिर ये प्रिडिक्शन प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर उन प्रिडिक्शंस को ये एडवर्टाइजर को बेचते हैं। आप क्या करते हो, कौन सा वीडियो देखते हो, गूगल मैप से आप कहाँ जाते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल इकट्ठा करके आपका एक डिजिटल आधार कार्ड बनाता है और फिर उस आधार कार्ड का यूज करके ये आपको एड्स दिखाते हैं। लेकिन एप्पल का क्या, क्योंकि वो तो हमेशा प्राइवेसी का ढोल पीटते हैं। इनके तो बिलबोर्ड्स पे लिखा होता है व्हाट हैपेंस ऑन योर आईफोन स्टेज ऑन योर आईफोन। तो इनका पैसा कहां से आता है? इनका पैसा डायरेक्ट आपसे ही आता है, क्योंकि इनका प्राइमरी बिजनेस मॉडल प्रीमियम हार्डवेयर बेचना है। उनका खुद ये कहना है कि हम आपसे डेटा के नहीं डिवाइस के पैसे लेते हैं। बट मैं सही बताऊं तो ये ना थोड़ा सा झूठ है, क्योंकि एप्पल का खुद का एडवर्टाइजिंग बिजनेस है और ये तेजी से बढ़ भी रहा है। ऐप स्टोर में सर्च रिजल्ट्स के टाइम पे जो स्पॉन्सर्ड एप्स आती हैं, एप्पल न्यूज और स्टॉक्स वाली ऐप में भी एड्स आते हैं। और 2021 में तो इन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था जब इन्होंने ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी लॉन्च किया था। ये आपसे पूछता है कि क्या आप इस ऐप को अपने आप को ट्रैक करने की परमिशन दे रहे हो, और ज्यादातर लोग इसका जवाब नो ही देते हैं। और इस एक मूव से इन्होंने मेटा जैसी कंपनी को $10 बिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया है और उनका स्टॉक 26% से गिर गया था। लेकिन 2022 में एप्पल के खुद के एड बिजनेस को $5 बिलियन का फायदा हुआ है। यानी कि सरल भाषा में बोलें तो एक तीर से दो निशाने मारे गए हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि गूगल एप्पल को हर साल $19 बिलियन देता है सिर्फ इसलिए ताकि गूगल सर्च एप्पल के सफारी ब्राउजर में डिफॉल्ट सर्च इंजन बना रहे। तो जो कंपनी आपको प्राइवेसी बेचती है वो पर्दे के पीछे उसी कंपनी से 1.5 लाख करोड़ रुपए लेती है जो आपका डेटा बेचती है। सही है ना? इसके बाद इन दोनों का इकोसिस्टम भी एक केज ही है, क्योंकि इनका गोल सिर्फ आपको फोन बेचना नहीं है, इनका गोल है आपको हमेशा के लिए कस्टमर बनाए रखना। इन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट्स इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि वो एक साथ मिलकर बहुत स्मूथली काम करते हैं, क्योंकि गूगल ने अपने सारे प्रोडक्ट्स क्लाउड पर बनाए। आपने फोन से फोटो खींची, वो ऑटोमेटिकली गूगल फोटोज पे सेव हो जाएगी। आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स जीमेल से सिंक होते हैं। आपके लैपटॉप में क्रोम पे सेव किए गए पासवर्ड आपके फोन में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। लेकिन एप्पल तो इसका भी बाप है। छोटी छोटी चीजें जिन्हें एप्पल इट जस्ट वर्क्स करके बेचता है वो भी तो एक ट्रैप ही है। यूएस में तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल iMessage है। अगर आपके सारे फ्रेंड्स के पास आईफोन है तो आपकी ग्रुप चैट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। हाई क्वालिटी मीडिया शेयरिंग होगी, रिएक्शंस और टाइपिंग इंडिकेटर्स के साथ सब कुछ चलता है। बेसिकली एक ब्लू बबल का यूनिवर्स है। लेकिन जैसे ही एक एंड्रॉइड यूजर उस ग्रुप में आता है, पूरी की पूरी चैट एक पुराने अनसिक्योर SMS MMS प्रोटोकॉल पे शिफ्ट हो जाती है। जो बबल पहले ब्लू था वो ग्रीन हो जाता है, फोटोज ब्लरी हो जाती हैं, वीडियोस पिक्सेलेटेड हो जाती हैं। ये एक टेक्निकल लिमिटेशन नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है कि आपके पास आईफोन क्यों नहीं है। ये ग्रीन बबल उस यूजर को एक आउटसाइडर जैसा फील कराता है, एटलीस्ट यूएस में। और एप्पल का हार्डवेयर इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एप्पल की वॉच तो पूरी ही आईफोन के साथ चलती है। एयरपॉड्स एंड्रॉइड से कनेक्ट जरूर हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे फीचर्स काट दिए जाते हैं। आप जितने ज्यादा एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदते हो, आप इस पिंजरे में उतना ही गहरा फंसते हो। तो अभी तक हमने 4 चीजें देखी हैं। पहला है प्लेटफॉर्म का कंट्रोल, जिससे स्मार्टफोन कंपनीज बंद जाती हैं। दूसरा हुआ ऐप स्टोर टैक्सेस, जिससे डेवलपर्स बंद जाते हैं। तीसरा हुआ डेटा कलेक्ट करना, जिससे पैसा आता है। और लास्ट हुआ इकोसिस्टम, जिससे कंज्यूमर बंद जाता है। इन सब चीजों को अगर आप जोड़ के देखोगे तो पिक्चर काफी साफ है
कि हर एक स्टेप किसी न किसी के लिए एक जाल है। सारे के सारे इन दो कंपनीज के अंडर बंधे ही पड़े हैं। दोनों का तरीका भले ही अलग है पर मंजिल एक ही है, सबको अपने सिस्टम में लॉक करना और पैसे कमाना। अब चाहे फिर वो आपके डेटा से हो या जेब से। और इंडस्ट्री में ना एक मशहूर कहावत है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के पैसे नहीं दे रहे तो आप खुद ही प्रोडक्ट हो। लेकिन अब ये कहावत थोड़ा अपडेट हो गई है। नई कहावत ये है कि चाहे आप पैसे दे भी रहे हो तो भी प्रोडक्ट तो आप ही हो। अगली बार जब आप एक फोन खरीदेंगे तो आप सिर्फ एक डिवाइस थोड़ी ना चुन रहे हो, आप चुन रहे हो कि आप किस सोने के पिंजरे में कैद होना चाहते हैं। और सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, सवाल ये है कि आपको किसकी कैद मंजूर है। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।